कहानी रोशनी की तलाश। हिस्सा अव्वल। बस्ती का अंधेरा। एक पुरानी वादी में एक बस्ती आबाद थी जिसे लोग सायों की बस्ती कहते थे। ये बस्ती अजीब थी क्योंकि यहाँ हमेशा धुंध और अंधेरा रहता था। ना सूरज की किरणें सही तरह पहुंचते और ना ही परिंदों के गाने सुनाई देते। लोग दिन रात साए में जी रहे थे और उनके दिलों पर भी अंधेरा छाया हुआ था। बस्ती के लोग उदास, गुस्सावर और खुदगर्ज हो गए थे। वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे। हर शख्स सिर्फ अपनी फिक्र में रहता। लेकिन इस बस्ती में एक लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद दूसरों से मुख्तलिफ था। उसके दिल में हमेशा एक सवाल जलता रहता था। ये बस्ती हमेशा अंधेरे में क्यों है? क्या कहीं रोशनी छपी है? हिस्सा दोवम। पुराना बुजुर्ग और राज। एक दिन अहमद बस्ती के किनारे एक पुरानी कटिया में गया जहां एक बूढ़ा बुजुर्ग रहता था जिसे सब दीदा कहते थे। लोग इसे पागल समझते थे, मगर अहमद ने इसके बारे में सुना था कि वो पुराने जमानों की बातें जानता है। बूढ़े ने अहमद को देखकर कहा, तुम वो सवाल पूछने आए हो जो सबके दिल में है मगर किसी के होंठों पर नहीं। अहमद हैरान हुआ। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, रोशनी छपी नहीं, उसे लोग भूल गए हैं। ये बस्ती कभी रोशन थी, मगर जब लोगों के दिल में नफरत आई तो रोशनी रोट गई। अगर तुम चाहो तो रोशनी को वापस ला सकते हो, मगर ये आसान नहीं होगा। तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। हिस्सा सोम। पहली आजमाइश, खौफ की वादी। बूढ़े ने अहमद को एक छोटा सा चिराग दिया जिसमें मध्यम सी लो जल रही थी। ये चिराग तुम्हें रास्ता दिखाएगा, मगर इसकी लो तभी बढ़ेगी जब तुम अपने खौफ पर काबू पाओगे। अहमद चिराग लेकर बस्ती से बाहर निकला। कुछ ही देर में वो एक खौफनाक वादी में पहुंच गया। हर तरफ धुंध और आवाजें थीं, जैसे कोई कान में सरगोशी कर रहा हो। वापस जाओ, तुम नाकाम हो जाओगे। अहमद के दिल में खौफ बढ़ने लगा। चिराग की रोशनी मध्यम हो गई। लेकिन फिर उसे अपनी माँ की मुस्कुराहट याद आई और अपने गांव के बच्चों के रोते हुए चेहरे। इसने कहा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। अगर अंधेरा है तो उसे तोड़ना ही होगा। ये कहते ही चिराग की लो रोशन हो गई और वादी का रास्ता खल गया। हिस्सा चहारम। दूसरी आजमाइश, लालच का शहर। अहमद चलते चलते एक अजीब शहर पहुंचा। यहाँ सब कुछ सुनहरी था, मकानात, बाजार, हत्ता के दरख्त भी। लोग यहाँ हीरे जवाहरात में खेल रहे थे। शहर के बीच में एक औरत तख्त पर बैठी थी जिसने कहा, अहमद, अगर तुम ये रोशनी का सफर छोड़ दो तो मैं तुम्हें सोने का महल और 1000 खादिम दे दूंगी। तुम हमेशा के लिए बादशाह बन सकते हो। अहमद लम्हा भर के लिए रुका। दिल में ख्वाहिश जागी, लेकिन फिर चिराग की लो लरजने लगी। इसे फौरन याद आया कि इसके गांव के लोग भूख से तड़प रहे हैं। अहमद ने कहा, अगर दौलत मुझे दूसरों की कीमत पर मिले तो ये अंधेरे से बदतर है। ये कहते ही सुनहरी शहर टूटने लगा और सब कुछ रेत में बदल गया। चिराग की लो और ज्यादा रोशन हो गई। हिस्सा पंजुम। तीसरी आजमाइश, तन्हाई का पहाड़। आखिर में अहमद एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचा। वहां कोई ना था, सिर्फ हवा का शोर। रात थी और आसमान पर तारे भी मध्यम थे। चिराग की रोशनी भी जैसे आखिरी सांस ले रही थी। एक आवाज गूंजी, यही सबसे मुश्किल आजमाइश है अहमद। तन्हाई। जब तुम्हारे साथ कोई ना हो तब भी अगर तुम अपने ख्वाब पर कायम रहो तो तुम जीत जाओगे। अहमद का दिल बोझल हो गया। वो बैठ गया, आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन फिर इसने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ उम्मीद है। रोशनी को लूटना ही होगा। ये कहते ही चिराग एकदम जगमगा उठा। रोशनी इतनी फैल गई कि पहाड़ का अंधेरा टूट गया। हिस्सा शशम। रोशनी की वापसी। चिराग की रोशनी बस्ती तक पहुंची। अंधेरे के पर्दे फट गए। सूरज की किरणें पहली बार बरसों बाद वादी में आए। परिंदे गाने लगे, दरख्तों ने हरियाली ओढ़ ली। लोग हैरान होकर बाहर निकले। वो सब अहमद के पास आए और कहा, ये कैसे हुआ?
अहमद ने चिराग ऊपर उठाया और बोला, रोशनी बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर है। जब हम डर, लालच और तन्हाई पर काबू पाएं तो रोशनी खुद लौट आती है। लोगों के दिल बदलने लगे। वो एक दूसरे पर भरोसा करने लगे, मिलजुल कर काम करने लगे। और यूं, सायों की बस्ती का नाम बदलकर नूर नगर रख दिया गया। सबक: रोशनी कहीं बाहर छपी नहीं, ये हर दिल के अंदर मौजूद है। बस हिम्मत, कुर्बानी और ईमान चाहिए कि हम उसे जगा सकें।